हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका क्लास। आज के क्लास में हम लोग इकोनॉमी के क्वेश्चंस आंसर को हम लोग देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। क्लास तो हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इकोनॉमी का, इंडस्ट्री का और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आज हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और इसका पीडीएफ आपको रिपब्लिका आईएएस के ऐप पर दे दिया जाएगा। पीडीएफ भी इसका विथ क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन के साथ भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, ऐप पर ही, इसलिए ऐप से आप लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। वेयर हैज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी बीन सेटअप इन बिहार। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी यानी IIHT कहाँ है? बिहार में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप रिजेक्शन मेथड से आप लोग गेस लगाइए कि क्या इसका हो सकता है। मधुबनी नहीं है इसका हैंडलूम टेक्नोलॉजी। हालांकि मधुबनी वाले क्षेत्र में खादी ग्राम उद्योग का, खादी विलेज इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। गया में भी नहीं है, हालांकि गया में भी टेक्सटाइल से रिलेटेड चीज़ें डेवलपमेंट वहाँ पर उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा है गतिविधियाँ, लेकिन यहाँ भी नहीं है। एक पूर्णिया हुआ तो पूर्णिया में भी आपको डाउट हो सकता है, लेकिन इसका जो आंसर है वह किशनगंज है। ठीक है, इसका आपका आंसर किशनगंज जो कि ईस्टर्न बिहार का पार्ट है, वेस्ट बंगाल के से सटा हुआ है। और किशनगंज एक ऐसा एरिया है बिहार का, एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट जहां पर चाय का उत्पादन होता है, टी प्लांटेशन वहाँ पर होता है, कैसे कह लें टी इंडस्ट्री कह सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है किशनगंज में, बारिश भी ज़्यादा होती है। ठीक है, चाय के लिए जो भी उपयोगी क्लाइमेट चाहिए, जलवायु चाहिए, वह किशनगंज में है। तो किशनगंज में है। अब हम देखते हैं कि किशनगंज के अलावा कहाँ इंडिया में यह IIHT है। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लें। इसके अलावा किशनगंज तो हाल में बना है। ठीक है, किशनगंज के अलावा जो IIHT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम एंड टेक्नोलॉजी, वह वाराणसी है। इंडिया में पूरे किशनगंज के अलावा या पहले 10 IIHT इस्टेब्लिश रहा है, जिसमें वाराणसी और सलेम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस 10 में 6 सेंट्रल सेक्टर का है, यानी केंद्र सरकार के तहत आता है, और टोटल 10। ठीक है, 10 में आपका 6 सेंट्रल सेक्टर का और 4 स्टेट सेक्टर का है। ठीक है, तो इसमें आपका वाराणसी इम्पोर्टेंट है। सलेम कहाँ पर है? तो सलेम कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो तमिलनाडु में, इसको मैं हटा देता हूँ। वाराणसी हो गया, सलेम तमिलनाडु में हो गया, फिर जोधपुर हो गया, ये भी सेंट्रल सेक्टर में आता है। फिर इसके बाद कन्नूर में है, वेंकटगिरी में है। ठीक है, इस प्रकार से सारे लिस्ट को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यह आपका डिटेल में लिस्ट है इंडिया में जो भी IIHT है। तो वाराणसी आपका हो गया, सलेम हो गया। वाराणसी की स्थापना सबसे पहले ही हो गई थी 1911 में। ठीक है, ये सेंट्रल में आता है। फिर सलेम आपका तमिलनाडु में हो गया। फिर गुवाहाटी भी इम्पोर्टेंट है,
तो गुवाहाटी 1982 में एवी सेंट्रल में आता, सेक्टर में आता है। फिर इसके बाद जोधपुर जिसकी चर्चा हो चुकी है। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है बारगर, बारगर ये उड़ीसा में है, ठीक है, और ये भी सेंट्रल में आता है। इसका बाद एक इम्पॉर्टेंट है फुलिया है जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, तो ये भी सेंट्रल में आता है। जो स्टेट में आता है वह वेंकटगिरी है जो कि आंध्र प्रदेश में है, और एक गडग है, एक कर्नाटका में है। तो दोनों आसपास सटा हुआ है, गडग और वेंकटगिरी। थोड़ा सा हट करके वहाँ पर कन्नूर में भी है, ठीक है, जो कि केरला का पार्ट है, ठीक है, कन्नूर में ये भी स्टेट में आता है। तो वेंकटगिरी भी हो गया, गडग भी हो गया और कन्नूर हो गया। तो साउथ का ये सारे IIST क्या है, स्टेट सेक्टर के तहत आता है, ठीक है। फिर एक जो इम्पोर्टेंट है स्टेट सेक्टर वाला वह है चंपा, ठीक है। अब प्रश्न बन सकता है कि चंपा किस स्टेट्स में, चंपा किस स्टेट में है जहां पर IIHT है, या फिर हो सकता है किसी और का नाम पूछ दे कि कन्नूर कहां पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, सॉरी किस स्टेट में है, ठीक है, गडग कहाँ है, तो ये कहाँ है, वेंकटगिरी कहाँ है। तो डिटेल में आप लोग कर लेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप करने। तो चंपा छत्तीसगढ़ का पार्ट है, चंपा एक वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो वहीं पर है। तो ये सारा आपका लिस्ट हो गया IIHT का। और इन सब में क्या है कि वहाँ पर डिप्लोमा कोर्स होता है, कहीं 3 साल का PG डिप्लोमा कोर्स सब जगह होता है, कहीं 1.5 साल का भी होता है। सलेम में 4 इयर्स का बीटेक कोर्स भी होता है। तो सलेम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वाराणसी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी, इस सारा क्वेश्चंस का लिस्ट है, आप लोगों को मिल जाएगा, मैं करवा भी दूंगा। अच्छा, तो ये आपका हो गया। अच्छा, हम लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन में ही थे, हैंडलूम टेक्नोलॉजी बीन। अच्छा, ठीक है, तो इसका आंसर मिल गया आप लोग को किशनगंज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए कि हो सकता है, मैं बार बार कर रहा हूँ कि हो सकता है कि वो क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछे, उसके दाएं बाएं क्वेश्चन या डेप्थ में प्रश्न बनता है तो थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। हम नज़दीक पहुंच करके हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं और बहुत ही हमें अफसोस होता है, एक तरह से ह्यूमन एरर कह लें या फिर एक। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन विच ईयर वॉज द बिहार स्टेट खादी ग्राम उद्योग बोर्ड सेटअप, किस साल खादी ग्राम उद्योग या फिर खादी विलेज इंडस्ट्री के लिए जो बोर्ड बनाया गया था वह कब एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। क्या होगा आंसर, आप लोग अंदाजा लगाइए, गेस कीजिए। 1975 नाबार्ड की स्थापना हुई थी। क्या नाबार्ड की हुई थी स्थापना? अब इसी ढंग से कोरिलेट कर लेंगे कि कहाँ पर क्या हुआ था और मेथड ऑफ एसोसिएशन। 75 नहीं है, ठीक है, 75 आपका नहीं होगा, 61 भी नहीं है, 1950 टू अर्ली, आज़ादी के जस्ट बाद नहीं हुआ था, ठीक है। हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान समाप्त हो रहा था और सेकंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। वह है 1956। 1956 में यानी आज़ादी के 9 साल के बाद, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक पार्लियामेंट के अधिनियम के तहत खादी ग्राम उद्योग आयोग यानी कमीशन को बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद उसी के तहत बिहार में भी स्टेट खादी ग्राम उद्योग बोर्ड को सेटअप किया गया 1956 में ही। और यह जो कमीशन है, यह तो बोर्ड है, बिहार वाला बोर्ड है, ठीक है, मैं सेंटर की बातें कर रहा हूँ। जो 1956 में जो खादी ग्राम उद्योग कमीशन बनाया गया, तो वह क्या है, चूँकि संसद के अधिनियम के द्वारा बना है इसलिए वह एक स्टेचुरी बॉडी है, एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। और उसी टाइम में बिहार में भी 1956 में इस बोर्ड का, बिहार स्टेट खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई है, ठीक है। खादी ग्राम उद्योग की शुरुआत 1920 में मानी जा सकती है, जब गांधी जी के लीडरशिप में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। तो उसमें खादी का काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया है,
फिर खादी के संदर्भ में जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, अच्छा, खादी ग्राम जो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन बनाया गया 1956 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट के एक अधिनियम के तहत। तो उसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखेंगे, आप कंफ्यूज कर जाएंगे, आप दिल्ली को मार देंगे या कोलकाता को मार देंगे, ठीक है, या फिर पटना को हो सकता है मार दें। इसका जो हेड क्वार्टर है वह बॉम्बे में है, ठीक है, तो यह ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि बॉम्बे के अलावा इसका जो अन्य ऑफिस है, एक ब्रांच ऑफिस कह सकते हैं, ब्रांचेज जो हैं वह कहाँ है, तो भोपाल में है, बेंगलोर में है, कोलकाता में है, तो इन सारी जगहों पर इसके ब्रांचेज हैं, ठीक है, तो इस ब्रांचेज को भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों रहा है, तो बिहार पटना में एक सबसे बड़ा खादी मॉल एस्टेब्लिश हुआ है गांधी मैदान के पास, और जो बिहार स्टेट खादी ग्राम जो बोर्ड है वह किसी कंपनी के साथ टाई अप किया है, टेक्सटाइल कंपनी के साथ। तो वह कंपनी कौन सी है जिसके साथ टाई अप हुआ है खादी को प्रमोट करने के लिए, तो वह है रेमंड, ठीक है, रेमंड काफ़ी पॉपुलर, सब लोग जानते हैं, तो रेमंड के साथ टाई अप हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1956 आपका आंसर है, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा डिटेल भी आप देख लीजिए खादी ग्राम उद्योग के बारे में, यह आपको अवेलेबल हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा खादी ग्राम उद्योग खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एस्टेब्लिश किया गया 1956 में, और इसका किस उद्देश्य से लाया गया है, इसका मुख्यालय बॉम्बे में है, फिर इसका कार्यालय है दिल्ली, भोपाल में, बेंगलोर में, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी में है, ठीक है, इसकी ब्रांच ऑफिसेस। फिर रेमंड के साथ इसका ये टाई अप हुआ है बेहतर डिजाइन गुणवत्ता के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। खादी के संदर्भ में कुछ और चीज़ें भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे खादी के रूप में क्या है, कच्चे माल के रूप में वहाँ पर कपास भी यूज होता है, रेशम भी यूज होता है, और ऊनी भी यूज होता है, ठीक है। खादी क्या है, हम सब लोग जानते हैं कि इन सारी चीज़ों से, कपास, रेशम आदि से या ऊन से, जो हाथ से, चरखे से जो सूत काटा जाता है वह खादी कहलाता है, और जो कच्चा माल है वह कपास के इसमें रेशम के रूप में हमें ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा वगैरह आता है, तो वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। दूसरी ओर कपास का जो प्राप्त होता है कच्चे माल के रूप में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होता है। हालांकि कपास का प्रोडक्शन काली मिट्टी के कारण महाराष्ट्र, गुजरात में भी काफ़ी अच्छा होता है। एक पॉली खादी है, तो पॉली खादी का जो कच्चा माल है वह हमें गुजरात और राजस्थान से मिलता है। वहीं ऊनी खादी का कच्चा माल हमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब आदि क्षेत्रों से मिलता है, ठीक है। तो एक सफिशिएंट आपके पास ये डिटेल एक्सप्लेनेशन और एक तरह से नोट्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं, ओके।